अरे भाई खाना बाहर खा ले यार। बाहर खा ले, क्लास ले रहा हूँ मैं। अंदर नहीं, समझा कर क्लास ले लो यार। जा। हैं? यहाँ खाओगे? ठीक है, इसको बंद कर लो गेट को। वहां बैठ जाओ। नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बिवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शोर शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर चल रही है हमारी ये 8th नंबर की, और ग्रामर का ये बैच हमने स्टार्ट कर रखा है जी। जी। गुड इवनिंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को थोड़ा सा स्टार्ट करने की कोशिश करें जी। जी। सब कुछ ठीक है, ठीक है जी। गुड इवनिंग जी। तो देखिएगा, हमने अब तक कहां तक पढ़ लिया था, एक बार हम थोड़ा सा इस चीज को देख लेते हैं कि कहां तक हमने कर लिया था ये पॉइंट। हमने जो लास्ट पॉइंट है वो किया था, यहां तक ये था। एडवर्ब का पोर्शन था ये। नहीं सॉरी, एडवर्ब तो स्टार्ट नहीं किया ना अभी हमने। हाँ, माई बुक इज बेटर देन, कुछ इस तरीके से हमने ये किया था ये। इतना कैसे जा रहा है जी? हाँ, तो हमने कुछ ऐसा किया था कि यहां तक हम शायद पढ़ चुके थे, ये माई बुक इज बेटर देन योवर, या योवर्स क्या होगा, मतलब जिसमें कि आपने आंसर दिया था ये जी। सब कुछ क्लियर आ रहा है, सब कुछ साउंड साउंड वगैरह भी ठीक है। हाँ, ठीक है जी, यहां तक तो हम कर चुके थे ये। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट में आपसे पूछ लेता हूं ये। और पॉइंट क्या है जरा देखिएगा एक बार। हाँ, फ्रेंड ऑफ, ये शायद हमने कल कर लिया था क्या ये? मैंने शायद ये पूछ रहा था आपसे कि इन दोनों में से सही कौन सा है ये। यहां से स्टार्ट करते हुए चलते हैं क्लास को ये। आ फ्रेंड ऑफ माइंड, ये मैं शायद, ये पॉइंट पता नहीं मुझे, शायद मैंने पूछ लिया था ये आपसे ये, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट यहीं से करते हैं ये कि इन दोनों में से जो है ना ये सही कौन सा है ये। एडवर्ब को स्टार्ट करते हैं, पहले एक बार इन दोनों का पॉइंट का हम थोड़ा सा और एक बार हल्का फुल्का जिक्र कर लेते हैं। उसके बाद में जो है हम एडवर्ब को स्टार्ट करते हैं ये। हम्म। हाँ, तो दोनों में से कोई एक पॉइंट सही था, और वो कौन सा था ये आपको बताना, जितना हमने अब तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। ए नंबर का क्या था, गलत था, और सेकंड नंबर का क्या था, बिल्कुल सही था जी ये। यानी ए पूरी तरीके से गलत था और ये सही था। पॉइंट को हम पूरा समझ चुके हैं कल वाली क्लास तक ये। तो शायद मेरे हिसाब से यहां तक आपको ये जो हल्का फुल्का एक जो नॉलेज है बाहरी वाला ये शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये अब तक की क्लास आपने पूरी देखी होगी, तो मेरे हिसाब से छोटा छोटा जो बेसिक है ना ये, इन चीजों में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैंने कहा यहां पर हमने लिखा फ्रेंड ऑफ माई, और एक लिखा हमने फ्रेंड ऑफ माइंड, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या करता है, एरर के रूप में क्वेश्चन उठा लिया करता है ये। अब हम यहां से एक बात करते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। मोहन इज इंटेलिजेंट। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि यहां पर यह क्या चीज है।
मैंने कहा यहां पर जो है ये क्या चीज है, किस चीज का काम कर रहा है, ये पॉइंट आपको जैसा पता हो आप बता सकते हैं, और फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं जी। फिलहाल आप ये बताइए जी। एडजेक्टिव है ये, अच्छा। तो कहीं ना कहीं हम यूं कह सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं, देखो एडजेक्टिव है ये तो सही है, बिल्कुल सही है, आपका एडजेक्टिव है ये। लेकिन क्या मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने हाँ बिल्कुल सही है ये, पॉइंट को देखिएगा एक बार ये। मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं इस इंटेलिजेंट को यहां से अगर मैं हटा दूं, समझिएगा पॉइंट को समझिएगा, अगर मैं इस इंटेलिजेंट को हटा दूं तो क्या ये सही या गलत? मान लीजिए एक मिनट के लिए कि हमने इसको रिमूव कर दिया, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काम का नहीं है, लेकिन हल्का हल्का फुल्का नॉलेज होगा तो हमें इसका फायदा हो सकता है, कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए इंटेलिजेंट को मैं हटा दूं तो क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? अगर मान लीजिए इंटेलिजेंट इसमें नहीं है, हाँ बिल्कुल समझ गए अब ये, देखो कईयों का कमेंट आया जी बिल्कुल सही है, ये गलत होगा। कहीं ना कहीं मैं यूं कह सकता हूं, देखिएगा आपने सबने ये कहा, बोले ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है यहां पर ये? मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूं कि यहां पर ये काम किस चीज का कर रहा है ये, मैंने एक, हाँ बिल्कुल सही है, ये किसका काम कर रहा है ये देखो कहीं ना कहीं इसे कंप्लीट करने का ही काम कर रहा है ये। मैंने कहा जिस तरीके से हम नाउन का यूज किया करते थे, कैसे? एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मैंने कहा क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये ऐसे ही एडजेक्टिव का भी यूज जो है ना ये, वो कैसे हो सकता है? एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ये क्या हो सकता है? एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो कहीं ना कहीं हम इसे ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से ये एडजेक्टिव जो है ना ये किसका काम कर रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट का ही काम कर रहा है, यानी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने कहा ये किसका? एज ए, यूं कह सकते हैं सब्जेक्ट को पूरा करने का ही काम कर रहा है कौन? ये एडजेक्टिव यहां पर ये। तो मैंने कहा सब एडजेक्टिव का भी यूज जो है ना वो एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो सकता है। किसका? एडजेक्टिव का भी यूज एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जा सकता है। ये पॉइंट था यहां तक, और इस जगह तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहां से एक छोटा सा पॉइंट आपको और एक बार थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, और वो मतलब इतना दमदार कॉन्सेप्ट होगा, मतलब आप जहां जहां कंफ्यूज होंगे। देखो नाउन में और एडजेक्टिव में अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी है ना ये एक बाहरी स्वरूप तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं ये, कि एग्जाम में आपके दिमाग में अभी ये चीज आ रही होगी, बोले सर ऐसा तो एग्जाम में पूछता ही नहीं है, वहां तो अलग ही प्रकार के वर्ड आते हैं ये। तो मैंने कहा उसकी भी टेंशन आप मत लीजिए, वो सारी चीजें आप जैसे वर्ड को देखेंगे ना ये, आप खुद ही आइडेंटिफाई कर देंगे कि वो नाउन है कि वो एडजेक्टिव है ये। और मैंने कहा मैं आपको एक चीज और बता दूं ये, कि कुछ लिमिटेड चीजें हैं। मैंने कहा क्या? कुछ लिमिटेड चीजें हैं, अगर स्टूडेंट को वो उतनी भी याद रहती है तो वो एग्जाम में मात नहीं खाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं इस चीज को ही। मैंने कहा अब से हम यहां से एक काम और करेंगे, कि जब तक हमारा बेसिक कंप्लीट होगा तब तक मैं ये चाहता हूं कि किसी भी वर्ड को जब आप देखें तो आप उसे यह आइडेंटिफाई कर पाए कि वो नाउन है कि वो एडजेक्टिव है। ये समझ रहे हैं? ये तो छोटे छोटे पॉइंट है ये। कौन सा? मैंने कहा अरे फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप ये गुलशन महाराज। तो मैंने कहा वो भी होंगे, उस चीज की आप टेंशन मत लीजिए एक तरह से ये। तो मैंने कहा उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा कि किसी भी वर्ड को देखे और हम पहचान लेंगे सर यहाँ ये इसका काम कर रहा है, ये इसका काम कर रहा है, क्योंकि स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ये आपको भी पता है कि जी नॉर्मल चीजें हैं ये। और मैंने कहा एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन शुरुआत तो करें एक बार ये। तो देखिएगा मैं यहां से दो पॉइंट पूछना चाहूंगा आपके पास में, ये मेरी इस क्लास के अंदर अगर आप इस दो पॉइंट को समझ गए ना, तो मैंने कहा यकीन मानिएगा आपको बहुत बहुत मजा आएगा आगे जब आप किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे तब। ये मैंने कहा अभी तक अगर हम बात करें तो हमने तीन पॉइंटों का बाहरी रूप देखा, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। शायद मेरे हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट को आप 100%, मतलब मैं ये 100% दावे के साथ कह सकता हूं
कि आप जब भी ये वर्ड आएगा तो इसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये किसको? इस वर्ड को। ये समस्या कहां? बोले कि जी इसमें और इसमें, कि इनको हम कैसे करेंगे। तो अब से हम डेली एक काम और किया करेंगे। जब तक हमारा बेसिक कंप्लीट होगा तब तक मैं ये चाहता हूं कि कोई भी वर्ड आपके सामने रखा जाए जो लिमिटेड है। एक बार लिमिटेड का मतलब ये मत समझना बोले यार क्या थोड़े बहुत है, नहीं, मतलब इतने कि हमारा एग्जाम पहले एक बार कवर हो जाएगी, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा एडवांस चलेंगे हम। ये मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, कोई चीज अगर आपके पास में है, कोई भी चीज, कोई भी चीज अगर आपके पास में है, अगर आपके पास है, इसको लिखिएगा मत, मैं केवल एक बार पूछूंगा थोड़ा सा आपसे। ये कोई भी चीज हो सकती है, अगर वो आपके पास में है, और एक मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आप है, दो पॉइंट को समझिएगा। ये जो आप है, इसे अलग अलग भाषा में हम लिख सकते हैं। ये मैंने कहा जो आप है, एक पॉइंट मेरा ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कोई चीज आपके पास में होगी, वो आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो नाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा। मैंने कहा मैं आपसे दो ही पॉइंट पूछना चाह रहा हूं कि कोई चीज अगर आपके पास में है तो वो क्या चीज हो सकती है, वो नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। और जो चीज आप हैं, जो आप खुद हैं, एक तो आपके पास में होगी। आपके पास पॉइंट लिख दिया मैंने, एक नंबर दो नंबर, फिर सुन लीजिएगा, बहुत काम का है। पूरी क्लास के दौरान इसको भी समझ के चले गए ना ये, और थोड़ा सा जाकर एक्सपेरिमेंट कर लिया तो आपको इतना इंटरेस्ट आएगा आप सोच नहीं पाएंगे। ये मैंने कहा कोई भी चीज आपके पास में है तो वो चीज क्या होगी, नंबर वन, यानी एक नंबर ये। और जो आप है, जो आप है वो क्या चीज होगी। मैंने दो पॉइंट पूछे आपसे। ये मैंने कहा पूरी क्लास के दौरान ये अगर दिमाग में फिट बैठा लिए ना तो आपको इसका फायदा बहुत जगह होगा। मैंने कहा बहुत जगह आपको इसका फायदा होगा। ये बहुत जगह, जहां आप हमेशा गलतियां करते होंगे कि मैं कैसे पहचानूं। ये कोई भी चीज अगर आपके पास में है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखो इस चीज को कुछ लोग समझे और कुछ लोग नहीं समझेंगे। उसके पीछे वजह थी क्योंकि हिंदी में लिखा है ये। आप पॉइंट को समझिएगा कैसे है। मैं अगर आपसे ये बोलूं, देखिएगा एक बार ये, मैं अगर आपसे ये बोलता हूं हैप्पीनेस, मैंने एक पॉइंट लिखा हैप्पीनेस, और मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं हैप्पी। अगर ये दो वर्ड मेरे पास में होते, अब देखो बोले सर इनका फायदा कहाँ है। मैंने कहा एक चीज ध्यान रखना, ये मैं बैच कोई सा भी चलाऊं तो मेरा टारगेट पहला ये रहता है एग्जाम को हिट करना ही है। और मैं एग्जाम को हिट करते हुए ही पॉइंटों को चलाया करता हूं। तो मुझे पता है कि इनका फायदा कहाँ है। तो जिससे ऐसा लगे बोले कि नहीं फायदा नहीं है, सीएचएसएल 2017 का एक बार, सीएचएसएल 2017 का एग्जाम एक बार उठाकर देखना कि उसके जो क्लोज टेस्ट पूछे गए थे एसएससी के अंदर, वो किस बेस पर पूछे गए थे। तब आपको एहसास होगा कि बोले वाकई में चीजें कितने काम की गई हैं। मैंने कहा दो पॉइंट यहां मैंने लिखे, इनमें से कौन सी चीज तो आपके पास में होगी और कौन सी चीज ऐसी है जो आप होंगे, ये पॉइंट बताना है। अब आप इस लैंग्वेज को मेरा पूरा समझ जाएंगे। ये बताइए, मैंने कहा जो चीज आपके पास होगी और जो आप है, दूसरे लैंग्वेज में लिखूं और सुंदर बना दूं। देखो ये, इस ए नंबर पॉइंट को मैं, एक नंबर पॉइंट को मैं ऐसा भी बोल सकता था क्या, मेरे पास, ठीक है, और मैं हूं, मैं हूं। मैं ऐसा भी बोल सकता था इस पॉइंट को। ये बताइए। हाँ, आप कह रहे हैं कि हैप्पीनेस तो नाउन है और हैप्पी क्या है, हैप्पी एडजेक्टिव। अच्छा, ऊपर आ रहा है कि जी नाउन और एडजेक्टिव है। कोई कह रहा है कि सेकंड एडजेक्टिव, बात वही हुई, एक नंबर नाउन हुआ, वो भी ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो चीज हमारे पास में होती है ना, जो चीज हमारे पास में होती है ये, हाँ, और जो आप होते हैं,
जो आप होंगे ना, जैसे कि जी मैं हूं, मैंने कहा मैं हूं, मैंने कहा मैं हूं, मैंने कहा मैं हूं, मैंने कहा मैं हूं क्या, बोले कि मैं खुशी हूं, नहीं मैं खुश हूं, यानी ये एडजेक्टिव का काम करेगा ये। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा ये। मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, खुशी है, मेरे पास खुशी है, खुशी है वो मत समझना लड़की वाला एक तरह से, ये खुशी मतलब कि जो खुशी होती है उसकी बात कर रहा है ये। तो जो आदमी के पास होता है ना, मैंने कहा जो होता है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, और जो वो खुद होता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। एक वर्ड लिख दो, इजी लिखूंगा, देखिएगा, इजी लिख देता हूं, सबसे इजी। अगर मैं आपको ये कहता कि बोलिए कि जी ये क्या चीज है, केयरफुल। अगर मैं आपसे पूछता कि ये जो केयरफुल मैंने लिखा है ये क्या चीज है, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? और अगर आप मुझे बता पाते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा कि नेस से एंड होने वाले कितने शब्द आपको याद हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, जितने भी याद है आप बता सकते हैं अपना कमेंट करके ये। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि आपको बहुत फायदा होगा इन चीजों का ये। कई बार क्लोज से जो बच्चा उलझ जाता है वो देखता रहता है हैप्पी लगाऊं कि हैप्पीनेस लगाऊं। अरे उसका जब यही नॉलेज नहीं होगा कि नाउन है कि एडजेक्टिव, कहां से लगा पाएगा ये। हाँ बिल्कुल सही है, ये क्या है, एडजेक्टिव है ये जो बोलेगी, जो हिंट हमने बनाई है ये लगभग लगभग 99% ये काम कर जाती है। मतलब आपका एग्जाम निकल जाता है यहां से, यूं कह सकते हैं ये 99% एक तरह से काम कर जाती है ये। तो मैंने कहा यहां से ये पॉइंट है। हैप्पीनेस के अंदर क्या आ रहा है, लास्ट के अंदर नेस आ रहा है ये। मैंने कहा क्या आ रहा है, नेस आ रहा है ये। क्या कोई ऐसा एक वर्ड और हम बता सकते हैं जो जिसके एंड में NE डबल S आता हो, ये कोई भी एक शब्द ही, किसी भी शब्द के एंड में NE डबल S आता हो, या कोई ऐसा वर्ड जिसके एंड में FUL आता हो, बताइए। कोई भी एक शब्द बता दो, दो बता दो, बस बहुत है मैक्सिमम ये। वीकनेस, देखो ये कितना अच्छा वर्ड लिखा, एग्जाम में पूछा हुआ है ये। मैंने अभी कहा और आपने सबने यही कहा कि सर हैप्पीनेस तो नाउन है। तो मैंने कहा जो आप कहेंगे हम तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे जी ये। बस सही होना चाहिए उसी कंडीशन में, ऐसा नहीं कि आप गलत करेंगे तो मैं गलत चलूंगा ये। मैंने कहा वीकनेस, और बताओ ब्यूटीफुल, देखो बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। मैंने कहा फुल यानी कि केयरफुल, ठीक है जी। और बताओ, बताओगे ना तभी फायदा होगा। काइंडनेस, देखो कितना अच्छा वर्ड आया ये आता है एग्जाम में ये, काइंडनेस। और बताओ, अच्छे अच्छे वर्ड बताएंगे वो सारे लिख, ब्यूटीफुल बिल्कुल सही है, आता है एग्जाम में। ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है इसमें ये, आप इसमें ऐसा पॉइंट भी ले सकते थे, कैसा, काइंडनेस लिख लिया क्या हमने, नहीं अच्छा लिख लिया नहीं है। आप ऐसा भी ले सकते थे ये, यहां कोई जरूरी नहीं पर्सन का ही हो। अगर पर्सन की जगह आप ये लिखेंगे ना वह, यहां इस जगह अगर मैं की जगह आप वह लिखेंगे तो भी ये सही है ये ध्यान रखिएगा। यहां स्मार्टनेस, जॉयनेस, देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं ये, जॉयनेस, स्मार्टनेस, ये सारे वर्ड यहीं लिख देंगे ये। लेकिन मैं अब ये जानना चाह रहा हूं आपसे, ये बेस्टफुल आया, देखो कितना अच्छा वर्ड है ये बेस्टफुल। हाँ ये अच्छा वर्ड है जी, ये एग्जाम में पूछता है इसको, साइनो एंटो के अंदर भी ये शानदार वर्ड है ये। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये दो शब्द आते हैं, जब भी किसी वर्ड के एंड में नेस आए या फुल आए, ध्यान रखेगा, रटेंगे नहीं हम इनको। हम हमारा जो पॉइंट है ना, हम उसी पॉइंट में इनको फिट करते हुए चलेंगे ये, इसी पॉइंट के अंदर इनको हम फिट करते हुए चलेंगे जी, इसी पॉइंट के अंदर इनको हम फिट करते हुए चलेंगे, और आपका आंसर हमेशा जो है ना ये सही जाता जाएगा ये। बस धीरे धीरे चलेंगे, बस थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना ही है, एक साथ खाने की कोशिश मत करना ही है। हाँ तो मैंने कहा अगर NE डबल S आता हो, या यूं कह सकते हैं एक तरह से ये हैप्पीनेस उधर
उधर टिका देना, इसको यहाँ एन ई डबल एस कर देना, या केयरफुल को यहाँ लाके कैसे भी हम कर सकते हैं ये। तो मैंने कहा जब भी एन ई डबल एस आएगा तो वो किसका काम करेगा, मैंने कहा वो नाउन का काम कर रहा है, और जब फुल आ रहा है तो वो किसका काम कर रहा है, वो एडजेक्टिव काम कर रहा है। अब आज के बाद में ये चीज कभी आपके दिमाग से आउट नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा हूं रटना नहीं है, केवल ये पॉइंट हम उसमें फिट करते 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 सारे याद कर डालेंगे ये, और आपको सारे याद हो भी जाएंगे ये। मैंने कहा सारे के सारे आपको इजीली ये याद हो जाएगी ये चीजें ये। अब मैं चलूंगा थोड़ा सा आगे ही, और हम बात करेंगे एडवर्ब की। हाँ, अब हम बात करेंगे एडवर्ब की। तो देखो एडवर्ब बोलते किसको है ये, मैंने कहा एडवर्ब बोलते किसको है ये। अब आपका पता है क्या काम है, आपका ये काम है कि मुझे नेस और फुल के थ्रू, ये इसमें मतलब दो लाइन छोड़ लेना भले ही वहां पर, कि मुझे इसके थ्रू मुझे और कौन कौन से वर्ड है, ये जिज्ञासा जब तक जगेगी नहीं ना आपके अंदर कुछ करने की, ये तब तक मामला बैठने वाला नहीं है ये। बोली यार कौन कौन से वर्ड हैं ये एग्जाम में पूछे हुए हों, बार बार रिपीट होते हो, ये चीजें है ना, ये सर्च करने वाली जो चीज है ये आपके अंदर होना बेहद जरूरी है ये। अगर आप चाहें तो हम एक पॉइंट और सीखेगा, लेकिन वो एक एक चलो एक एक करते चलेंगे, तो ये क्योंकि लिमिटेड है नहीं इसलिए कह रहा हूं ये। एडवर्ब की बात करते हैं ये। देखो एडवर्ब की अगर हम बात करें तो ये किस किस को क्वालिफाई कर सकता है ये। अगर आप, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 90% ये जो है ना ये क्वालिफाई करता है किसको, मैं यूं कह सकता हूं कि ये किसको क्वालिफाई करता है ये। मैंने कहा ये बेसिकली क्वालिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव, और और दूसरी एडवर्ब को भी ये कर सकता है ये। मैंने कहा कितना, इसको आप 90 नहीं, इसको 95% ही कर दो आप तो ये। कितना, 95% ये जो किया करता है ना ये किसको क्वालिफाई करता है एक तरह से ये, वो किसको करता है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, मतलब मॉडिफाई करना है एक तरह से ये। हाँ, 95% ये। बुकों में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि सर नाउन को भी करता है, कंजक्शन को भी करता है, प्रेपोजिशन को भी करता है, सेंटेंस को भी करता है, तो देखो करता है, हमें भी पता है इस चीज का ये। लेकिन उस चीज को पूरा डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे किसमें, एडवर्ब के टॉपिक के अंदर, क्योंकि अभी हम डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं। जो 95% काम है पहले उसको समझ रहे हैं ये। तो देखिएगा जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, और सेंटेंस कुछ इस तरीके से मैंने लिखा कि पहला सेंटेंस है मेरे पास में, रागिनी, रागिनी वॉक्स फास्ट, रमेश is working very hard on this। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा इधर घिसका लेते हैं। प्रोजेक्ट, शशि is very इंटेलिजेंट। ये हमने छोटे छोटे सेंटेंस यहां पर लिखे हैं। सी is
extremely happy. They often comes higher. He is intelligent enough to solve this problem. He has enough intelligence to solve this problem. ये कुछ सेंटेंस है, एक बार इनको लिखिएगा और फिर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार लिखने के बाद थोड़ा सा कमेंट कर देना कि जी हमने नोट कर लिया है। फिर हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्या क्या चीज है ये। सर मैंने किरण वाला बैच भी लिया है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है जी, मजा आ रहा है तो मजा लेते रहिए और याद भी करते रहिए साथ में। लिखा है कि रागिनी वॉक्स फास्ट। रागिनी वॉक्स फास्ट। रमेश इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में चिप कैसे गया वो? इधर था क्या? हाँ तभी मैंने देखा, हुआ गया। इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा और। हाँ। हम्म। 7 नंबर कुछ गलत लिख दिया क्या? अच्छा, ही हैज इनफ इंटेलिजेंस है यहां पर। हाँ, यहां जो है ना इस जगह ये इंटेलिजेंस है ये। मैंने कहा यहां जो लिखा है ना ये, यहां लिखा है इंटेलिजेंस और यहां इंटेलिजेंट है ये। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऐसा लिखा है ये। उसमें इंटेलिजेंट है, इसमें इंटेलिजेंस है ये।
हाँ, ठीक है, ठीक है। यहां लिखा है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो ऊपर लिखा है ना वो यहीं पर लिखा है ये। हो गया ना? आप देखते हैं जी ये। आप धीरे धीरे समझते हुए चलिएगा। मैंने कहा देखो, रागिनी क्या है? सबसे पहले वर्ब को उठा लेते हैं ये। वर्ब से क्या थोड़ा सा अच्छा रहता है और भी ये। मैंने कहा ये वर्ब है यहां पर, एक्शन को डिनोट कर रही है, बिल्कुल कर रही है जी। मैंने कहा इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है? तो सब्जेक्ट है यहां पर रागिनी। ठीक है। रागिनी एक नाउन भी है, और कौन सी है? प्रॉपर नाउन। यहां तक शायद मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं है। केवल एक वर्ड ऐसा आया कि फास्ट। आप मुझे बताइए कि ये फास्ट किसके लिए आया है? ये जो फास्ट वर्ड है, जो पॉइंट पूछते हुए चल रहा हूं, बताते हुए चलिएगा, काम की चीजें ध्यान रखना। ये एडो के क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं ये। और मैंने कहा जो फास्ट, और पहला जो सेंटेंस लिखा है ना, उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। मैंने कहा कि जो फास्ट है वो आखिर क्वालिफाई किस चीज को कर रहा है ये? हाँ, बिल्कुल सही है। क्या रागिनी को कर रहा है या वॉप को कर रहा है? इन दोनों में से किसी एक को कर रहा होगा ये, क्योंकि दो ही चीज है हमारे पास में यहां। तो मैंने कहा क्या रागिनी को कर रहा है ये? रागिनी चलती है। बोले कि कैसे? मैंने कहा रागिनी चलती है। बोले कि जी कैसे? बोले कि जी फास्ट चलती है ये। तो मैंने कहा रागिनी चलती तो है बाबा, लेकिन उसका तरीका यह बताया गया कि वो कैसे चलती है। वो फास्ट चलती है ये। यानी कि इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यहां जो वर्ड आया है फास्ट, हमें यह देखना है कि अब ये फास्ट क्या होगा। तो क्या ये नाउन हो सकता है? बोले कि नहीं। क्यों? क्योंकि नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का कोई नाम हो, पहली चीज तो ये। दूसरा यही होता है। दूसरी चीज क्या होगी? यही होता है कि नाउन, नाउन का मतलब क्या होता है? किसी का नाम होना। प्रोनाउन हो सकता है? बोले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाउन को रिप्लेस करते हुए आता है ये। तो मैंने कहा क्या नाउन को रिप्लेस कर रहा है फास्ट? बोले कि नहीं कर रहा है ये। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा? एडजेक्टिव। तो बोले कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। तो मैंने कहा यहां पर क्या ये नाउन या प्रोनाउन है? बोले कि ये नहीं है। तो फिर लास्ट बचा क्या? एडवर्ब ही तो बचा। तो ये एडवर्ब भी है ये। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किसका यूज किया गया यहां पर? इस एडवर्ब का यूज किया गया ये। तो यहां जो फास्ट होगा ना ये क्या होगा यहां पर? एडवर्ब। उसके बाद देखो सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा है? रमेश इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट ये। तो हम धीरे धीरे समझते हैं क्या कहना चाह रहा। देखो, रमेश आपको सबको पता है कि रमेश क्या है। मैंने कहा रमेश, चलो इसको पहले एक बार इसको ले लेते हैं। ये क्या है? मेन वर्ब। ठीक है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, इसकी सहायता करने के लिए आ रही है यहां पर ये। ठीक है। मैंने कहा ये काम कर कौन रहा है? बोलेगी रमेश। तो इसका कर्ता ये हुआ, यानी कि ये काम करने वाला ये। तो यानी ये क्या कहलाएगा? इसका सब्जेक्ट कहलाएगा। मैंने कहा सब्जेक्ट भी है, और नाउन कौन सी है जी? प्रॉपर नाउन है, जो कि सबको पता है यहां तक ये। अब अगर हम यहां इसकी बात करते हैं ये, अब देखिएगा पॉइंट को समझिएगा। ऑन क्या है यहां पर? ऑन है यहां प्रेपोजिशन। मैंने कहा ये क्या है? प्रेपोजिशन। और मैंने कहा यहां प्रोजेक्ट क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट होगा जी। इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट। किसका? इस प्रेपोजिशन का। आपको मुझे यह बताना है कि यहां पर ये जो दिस है ना, ये क्या चीज है? मैंने कहा आप मुझे यह बताएंगे कि यहां ये दिस क्या है। मेरा पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप मुझे ये बताएंगे कि हार्ड क्या है। फिर आप मुझे ये बताएंगे कि वेरी क्या है। मैं 3 पॉइंट आपसे पूछूंगा, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट तो हम पहले कर चुके हैं, तो ये आपको इजीली आते होंगे ये। आपके अकॉर्डिंग हार्ड क्या है? मैंने कहा हार्ड और वेरी, इन दोनों में से क्या चीज है ये आपको बताना है ये। बताइए। दिस मेरे भाई आर्टिकल्स कब से होने लग गया? हाँ। प्रोजेक्ट क्या है? बिल्कुल सही है। देखो ये प्रोजेक्ट क्या है? नाउन है। मैंने कहा प्रोजेक्ट क्या है? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो ये एडजेक्टिव हो गया ना यहां पर। टेंशन क्यों ले रहे हैं इतनी? ये नाउन हुआ। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कौन आ रहा है? दिस आ रहा है। तो दिस क्या हुआ यहां पर? एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये खत्म हुआ। दूसरा बताओ। हार्ड। हार्ड क्या है? बिल्कुल सही है। देखो, हार्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? इसको कर रहा है, इस वर्ब को ये, कि काम कर तो रहा है लेकिन कैसा? हार्ड कर रहा है ये।
तो मैंने कहा वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं? एडवर्ब का यूज करते हैं। किसका? एडवर्ब का। मैं यूं कह सकता हूं कि हार्ड यहां पर क्या है जी? हार्ड यहां पर एडवर्ब है। ठीक है जी। आप देखो क्या कहना चाह रहा है ये, कि जी ये वेरी किसको कर रहा है ये? मैंने कहा ये वेरी किसको कर रहा है? ये वेरी कर रहा है इस हार्ड को। ये मैंने कहा वेरी किसको कर रहा है? इस हार्ड को। ये पहले तो क्या बताया कि जो काम कर रहा है, बोले कि जी कैसे, इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए, वेरी को भूल जाओ कि वो रमेश इज वर्किंग हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। बोले कि जो काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट पर, कैसे कठिन काम कर रहा है। फिर किसी ने बोल दिया, बोले कठिन नहीं भाई, बहुत कठिन कर रहा है ये। उसने क्या कहा? नहीं भाई बहुत कठिन कर रहा है ये, वेरी। मैंने कहा इसकी एक डिग्री बता दी गई यहां पर ये। तो मैंने कहा ये कहना चाह रहा है कि जिस हार्ड को क्वालिफाई करने के लिए वर्ड कौन सा है? ये। मैंने कहा हार्ड यहां पर क्या हुआ? एडवर्ब। यही हुआ। अब मुझे बताओ कि एडवर्ब को क्वालिफाई कौन कर सकता है? क्या नाउन कर सकता है? नहीं। क्या प्रोनाउन कर सकता है? नहीं। क्या एडजेक्टिव कर सकता है? नहीं, क्योंकि तीनों पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं। तो फिर बचा कौन सा? 4 नंबर पॉइंट पर एडवर्ब। इसका मतलब एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है ये। तो ये वेरी भी क्या होगा? ये वेरी भी हमारा एडवर्ब ही होगा। आगे चलते हैं 4 नंबर, 3 नंबर है ना अभी, हाँ 3 नंबर। देखो शशि क्या है? मैंने कहा शशि क्या है? नाउन है। मैं पहले तो देखो ये किसका सब्जेक्ट है? मैंने कहा ये सब्जेक्ट है जी यहां पर ये। मैंने कहा ये क्या है? सब्जेक्ट है ये। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। नाउन भी है ये, बिल्कुल सही है। कौन सी है? प्रॉपर नाउन है ये। इज क्या है? मैन वर्ब है। मैंने कहा नॉन एक्शन, कोई एक्शन नहीं हो रहा है यहां पर, लेकिन ये मैन वर्ब है ये। इंटेलिजेंट बताइए सबसे पहले, और फिर ये बताइए कि वेरी क्या चीज है। वेरी और इंटेलिजेंट, इन दोनों को सबसे पहले किसको देखोगे? पहले इसको देखो। वेरी को भूल जाओ और फिर वेरी को लेते हुए आओ। ये बताइए इंटेलिजेंट आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? आप अपने नोट्स अच्छे बनाइएगा। मेरे पास तो क्या एक्चुअली मुझे डिजिटल बोर्ड पे लिखने में थोड़ा सा मजा कम आता है ये। उस बोर्ड पर होता तो अभी आपको बहुत आनंद आता ही है, लेकिन एक्चुअल में भाई बोर्ड ये डिजिटल तो क्या करेंगे। तो बताइए। मैंने कहा इंटेलिजेंट यहां पर क्या है? बिल्कुल सही है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। क्या कहना चाह रहा है? कि शशि है तो सही, बोले कैसा? इंटेलिजेंट, यानी इसी को क्वालिफाई कर रहा है कि ये? बिल्कुल कर रहा है ये। तो यानी मैं यूं कह सकता हूं कि शशि यहां पर क्या हुआ? सॉरी शशि नहीं, इंटेलिजेंट। ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब किसी ने कह दिया अरे भाई तू गलत सुन लिया यार, ये बोले क्या? शशि इंटेलिजेंट नहीं है तो शशि वेरी इंटेलिजेंट है। वो कह रहा है कि भाई तूने गलत सुन लिया, शशि इंटेलिजेंट नहीं है, शशि बहुत इंटेलिजेंट है। इसका मतलब इस इंटेलिजेंट को क्वालिफाई करने के लिए वर्ड कौन सा आया? वेरी। कौन सा आया? वेरी। आप पॉइंट को समझिएगा फिर ये। मैंने कहा इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है? मैंने कहा ये वेरी शब्द। अब आप मुझे बताइए, क्या एडजेक्टिव को नाउन क्वालिफाई कर सकता है? नहीं। क्या एडजेक्टिव को प्रोनाउन कर सकता है? नहीं। क्या एडजेक्टिव खुद एडजेक्टिव कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। फिर बचा कौन सा? एडवर्ब। तो ये यहां पर किसका काम करेगा? ये यहां पर काम करेगा एडवर्ब का। बाबा किसका काम करेगा? एडवर्ब का। ये अब 3 डेफिनेशन जो हमने अभी लिखी थी हमारी, ये जो एक डेफिनेशन हमने लिखी जिसमें हम 3 पॉइंट हमने शामिल किए, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। मेरे हिसाब से इन 3 सेंटेंस से ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो रही है कि हाँ इस तरीके से। देखो पहले मैं किसको किसको कर रहा था? मैंने कहा पहले पॉइंट में ये वर्ब को, ये दूसरे में किसको कर रहा है? मैंने कहा खुद एडवर्ब को, ये तीसरे में किसको कर रहा है? एडजेक्टिव को। तो ये जो 95% क्वेश्चन है वो तो आने यहीं पर है। ये 95% क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है कि सेंटेंस को भी करता है, कंजक्शन को भी करता है, प्रेपोजिशन को भी करता है, नाउन को भी करता है, सारे पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो बस। मैंने कहा लेकिन बाहरी रूप इतना पढ़े कि एक बार पहले बेसिक आइडिया तो लें, एक बार ये सारा ही घुसा लेंगे तो अभी आप देखेंगे नहीं सर यहां तो मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए। तो मैंने कहा वो चीजें आपके साथ ना हुई है। आप देखो 4 नंबर पॉइंट पर ये बताओ 4 नंबर में क्या क्या पॉइंट है ये? एक ही लाइन में कमेंट कर दिया करो अपनी सारी और जब कमेंट करो ना ये, तो ये ऐसे मतलब जैसे हैप्पी का कमेंट करना आपको, ये तो पूरा मत टाइप किया करो, इतना हल्का सा टाइप किया करो कि मुझे मैं हिंट मैं समझ जाऊंगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ये समझ रहे हैं यहां पर कौन कौन सी चीज क्या क्या है। अगर इस सेंटेंस को कोई बता देगा तो समझ जाएंगे जी मामला पूरा सही है आपका ये। सी तो सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। सी क्या है? इसका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन तो है ही। मैंने कहा
प्रोनाउन तो है ही, लेकिन इसका सब्जेक्ट भी है, ये बिल्कुल सही है, यहां तक सही है। ये मैन वर्ब हो गई, यहां तक तो मैं बता देता हूं। हैप्पी क्या है, बिल्कुल सही है। मैंने कहा हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसकी तो बात कर रही है कि सी प्रोनाउन, प्रोनाउन क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। मैंने कहा एक्सट्रीमली, देखो किसी ने कहा अरे वो बहुत खुश नहीं है, वो कह रहा है, सॉरी वह है खुश है, किसी ने कहा अरे बोले वह है खुश है, अरे तू गलत सुन लिया मेरे भाई, अरे वो बहुत खुश है, वो खुशी नहीं है, वो बहुत खुश है। तो मैंने कहा ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा, एक्सट्रीमली। कौन करेगा, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली क्या हुआ, मैंने कहा एक्सट्रीमली क्या हुआ, ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा एक्सट्रीमली क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। ठीक है जी। अब चलते हैं 5 नंबर पॉइंट पर। अब 5 नंबर का क्वेश्चन कईयों को ऐसा लग रहा होगा बड़ा, बोले सर आपने बड़ा इजी लिख दिया, लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा काम करता है जो एग्जाम में, मेंस में भी पूछा हुआ है ये। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मेरे सब मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, अगर आप उनको मैचिंग करेंगे तो आपको चीजें वहीं देखने को मिलेगी। ये मैंने कहा मेंस में भी पूछा हुआ है ये, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है, सब्जेक्ट अलग हो गया हो, बाकी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। क्या आप मुझे बता पाएंगे इसमें कौन सी चीज, अच्छा सॉरी एक मिनट रुकिएगा, इसको हटाइएगा, ये एस को मैंने देखा दे लगा हुआ नहीं, दे ऑफन कम हियर। हाँ, तो मैंने कहा यहां पर इस एस को हटा दीजिएगा, ये हो सकता है मैंने सब्जेक्ट दिमाग में पहले सिंगुलर लेकर चल रहा हूं मैं, तो ये हो सकता है यहां लगा दिया होगा। तो दे ऑफन कम है, यहां लिखा आपके पास में ये सेंटेंस 5 नंबर का, बताइए क्या करेंगे। दे ऑफन कम हेयर, यहां कौन कौन सी चीज क्या क्या है, दो चीजें तो सबको पता है यहां पर ये। मैंने कहा दो चीज तो ऐसी है जो इसमें सबको पता है। बिल्कुल सही है। मैंने कहा दे क्या है, इसका सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है। ठीक है जी। मैंने कहा कम क्या है, मैन वर्ब है, क्योंकि आने का काम किसने, इसने किया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मैंने कहा इसकी मैन वर्ब हो गई। पॉइंट ये है कि आखिर यहां ऑफन क्या है और हायर क्या है, ये पॉइंट था यहां पर। ये ऑफन और हायर, इन दोनों में से क्या पॉइंट, क्या क्या चीज है, बताइए। ऑफन ये है, ठीक है, फिर हायर क्या है यहां पर, कंफ्यूज हो वो, सीधा सा एक ही चीज लगाए, दिमाग लगाना। ही मैंने कहा जब भी कंफ्यूज हो एक ही दिमाग लगा लेना, बोले कि क्या, कि 4 पॉइंट दिमाग में उठा देना। नाउ देखो मेरे हिसाब से, अब थोड़ा सा वर्ड गंदा बोलता लेकिन मैं छोड़िएगा ये, मैं मैंने कहा शायद डफर से डफर स्टूडेंट को भी ये पता होगा कि हेयर तो प्रोनाउन तो नहीं है। मैंने कहा हेयर क्या, प्रोनाउन तो नहीं है। डफर से डफर स्टूडेंट को यह भी पता है कि ये किसी का नाम भी नहीं है। मैंने कहा जब दोनों चीज पता है तो फिर बचे कितने, दो है, कौन सी, एडवर्ब और एडजेक्टिव। पॉइंट को देखिए, मैंने कहा ये क्या है, मैन वर्ब का काम कर रही है, बोले कि बिल्कुल कर रही है। आप एक काम करो, इन दोनों में से है ना, ये सबसे पहले ये भूल जाओ कि यहां ऑफन लिखा हुआ है। मैंने कहा ये भूल जाओ एक मिनट के लिए, क्या, कि ऑफन भी यहां लिखा हुआ है, ये तो इसको छोड़ दो एक बार, ये कि ऑफन लिखा हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहा है कि वे यहां आते हैं, वे यहां आते हैं। मैंने कहा ये जो है यहां पर है यार, जिसका अर्थ यहां निकल रहा है, वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये पॉइंट ये है, बताइए। वो इसको कर रहा है कि इसको कर रहा है, या तो कम को करेगा और या करेगा किसको, देख को करेगा। बिल्कुल सही है जी, किसको कर रहा है, मैंने कहा इसको ही तो कर रहा है ये। वर्ब को जो क्वालिफाई कर दे वो क्या कहलाता, नाउन, ना 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 ना, प्रोनाउन किसी सूरत में नहीं है। एडजेक्टिव, अरे कैसे हो सकता है जब दोनों ही नहीं आ रहे वहां तक ये। तो मैंने कहा फिर बचा क्या, एडवर्ब, तो ये एडवर्ब है। ठीक है, अब एक काम करिए, क्या, इस हैर को भूल जाओ एक मिनट के लिए। दे ऑफन कम, वे अक्सर आते हैं। मैंने कहा ये किसको कर रहा है क्वालिफाई, इसी वर्ब को कर रहा है ये, तो ये भी यहां पर एडवर्ब ही होगा। ये भी यहां पर क्या होगा, एडवर्ब ही होगा। ये भी यहां पर क्या होगा, एडवर्ब ही होगा। तो यहां पर ये भी एडवर्ब है और ये भी
एडवर्ब है ये, दोनों के दोनों क्या थी, एडवर्ब थी है। अब चलेंगे जी, हमारा सबसे सुंदर क्वेश्चन तो अब आया है, 6 नंबर और 7 नंबर। ये देखते हैं कौन ये बता पाता है कि 6 नंबर में आप मुझे बताइएगा, जितनी चीजें मैंने लिख दी है वो सारी की सारी क्या चीज है, जल्दी जल्दी बताइएगा। और एक ऐसा क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगता है ना, वो एग्जाम में मिनिमम बोलूंगा। मैंने कहा मैंने डायमंड रूल्स में डाल रखे होंगे 12 से 13 क्वेश्चन तो, लेकिन अब तक के रिकॉर्ड में शायद हो सकता है इससे भी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए होंगे। किससे? 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए होंगे। सबसे पहले बताओ, मैंने कहा बताइए, ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये आपके पास में एक क्वेश्चन लिखा है, आपको यह बताना है कि इसमें कौन कौन सी चीज क्या है। मेन टॉपिक क्या कह रहे हैं, कब आरोगे कराओगे, आरोगे क्या लिखा है ये। हाँ, मेन टॉपिक अभी नहीं चलेगा, इस वीक के बाद में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले बेसिक चलेगा। बेसिक में ही पता तो हो कि कौन सी चीज क्या है ये। बताइए, आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट ये है, अच्छा ठीक है, और इनफ यहां पर ये इसका काम कर रहा है, हो सकता है सही हो। हम्म, देखिएगा, लिख तो सबने लिया ही है, तो देखिए, मैंने कहा ये तो हो गई यहां पर मैन वर्ब, शायद मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ये इसका हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। प्रोनाउन तो है ही, मैंने कहा प्रोनाउन तो है ही है। अब सिस्टम को समझिए, पहले पहले आपको यह पता लगाना है कि ये इंटेलिजेंट क्या है। मैंने कहा सबसे पहले आपको यह पता करना है कि इंटेलिजेंट क्या है, तभी आप अदर वर्ड को पता कर पाएंगे कि वो क्या चीज है ये। बताइएगा, यहां अगर मैं बात करूं तो यहां सबको पता चल जाएगा। सॉल्व क्या है, ये वर्ब है। मैंने कहा ये दिस क्या है, इसे प्रॉब्लम यानी कि नाउन, और नाउन से पहले ये जो दिस आ रहा है वो क्या हो गया इसका, ये एडजेक्टिव का काम कर जाएगा। तो यहां ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। मैंने कहा आपको यह बताना है कि इंटेलिजेंट क्या है और इनफ क्या है, ये 2 पॉइंट पूछूंगा आपसे ये। हाँ, कह रहे हैं कि आप इनफ तो एडवर्ब है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है। क्योंकि कहना क्या चाह रहा है कि वह क्या है, इंटेलिजेंट है, जो हम होते हैं। मैंने कहा जो हम होते हैं, जो हम होते हैं क्या होगा, क्या होगा, अभी बताया था एडजेक्टिव ही है। तो हम क्या, वो क्या कह रहे हैं, वह इंटेलिजेंट है, यानी कि ये एडजेक्टिव। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैंने कहा ये कह रहा है, ये किसी ने तो ये कहा उसको कि वह इंटेलिजेंट है। अरे तू यार गलत सुन लिया मेरे भाई, अरे वो इतना इंटेलिजेंट है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा ये, वह इतना इंटेलिजेंट है। यानी ये जो ये है ना इनफ, यहां पर जिसका पर्याप्त निकलता है एक तरह से ये। मैंने कहा ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये कर रहा है इस एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए वर्ड कौन सा आता है, एडवर्ब। तो ये यहां पर क्या है, एडवर्ब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है जी, यहां तक कोई भी दिक्कत आए तो आप ये कह सकते हैं कि सर मुझे यहां ये चीज समझ में नहीं आई है। मैंने कहा यहां ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। यहां ये किसका काम कर गया, किसका, एडवर्ब का। ये आप पॉइंट समझेंगे 7 नंबर। ये कोई भी इश्यू है तो यहां तक आप बता सकते हैं कि यहां है ये। मैंने एक ही चीज बोली है कि बेसिक कंप्लीट तो हमें मेन टॉपिक में टाइम नहीं लगता ही है, लेकिन बेसिक ही कंप्लीट नहीं है तो मेन टॉपिक को कराएंगे तब भी मजा नहीं आना। फिर ये हम चाहते हैं जब वहां हम कराएं तो आप ये ऐसे पूरे फास्ट तरीके से मतलब आप कमेंट करते रहे और मजा भी आया आपको भी। ये तो लिखा है कि सी हैज इनफ इंटेलिजेंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये हाँ, हाँ 6 नंबर फिर से एक बार, क्या कह रहे हैं, नेट चला गया था, अच्छा ठीक है। क्या कह रहे हैं, सॉल्व क्या है, सॉल्व को फिलहाल आप यहां पर ये समझिए कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये केवल आप इतना समझिएगा एक बार ये कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैसे क्या आता है वो बाद का पॉइंट है, क्योंकि अभी हमने कुछ वर्ब का टॉपिक नहीं किया है। मैं फिर बता देता हूं एक बार ये कि ही यहां पर क्या है, देखो इज क्या है, मैन वर्ब। ये क्या है यहां पर, इसका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन का काम करेगा। आप देखिए उस पूरे सेंटेंस को भूल जाओ एक मिनट के लिए, कहां तक, उधर वाला, ही इज इंटेलिजेंट। तो मेरे हिसाब से इंटेलिजेंट को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये इसके लिए आया है, यानी कि यूं कह सकते हैं इसको क्वालिफाई कर रहा है। प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए वर्ड कौन सा आता है,
मैंने कहा प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए वर्ड कौन सा आता है? एडजेक्टिव। तो ये यहां पर क्या हुआ? एडजेक्टिव। यहां तक क्लियर है? ठीक है। फिर किसी ने कहा बोले नहीं आप तो गलत सुन लिया। बोली अरे वो इंटेलिजेंट नहीं है, थोड़ा सा उसकी बता देंगे, डिग्री बता देंगे कि हाँ इतना है जी, एक तरह से ये तो कह रहा इनफ ये। तो मैंने कहा ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस इंटेलिजेंट को। एडजेक्टिव क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाता है ये। शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब ये अब चलते हैं आगे वाले पॉइंट पर ही, 7 नंबर पॉइंट पर। ये 7 नंबर पॉइंट में देखिएगा, 7 नंबर पॉइंट का बताओ जी आप ये कि 7 नंबर पॉइंट में क्या क्या चीज है। दोनों में फर्क केवल एक ही चीज का है। ये क्या? एक तो यहां इंटेलिजेंट लिखा और एक यहां इंटेलिजेंस लिखा है। दूसरा कि वहां इन को हमने बाद में लगा दिया और इसको पहले लगा दिया। और बाकी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। एक यहां थोड़ी सी दिक्कत है ये। तो आप ये बताइए कि 7 नंबर सेंटेंस को कैसे आप कैटेगराइज करेंगे, ये बताइए। जो आप करा रहे हो मेन टॉपिक में भी कराएंगे कि ये? हाँ, मेन टॉपिक में क्यों नहीं करवाएंगे, करवाएंगे ये। लेकिन मेन टॉपिक जब चलाएंगे तो केवल जैसे अब ये पूरा बेसिक चल रहा है ये बाहर का, तो इसमें 3 सेंटेंस ले लेंगे, वहां वहां इतना करने की नीड नहीं होगी। इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे फिर ये। इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम ये कि इनफ का यूज कैसे होगा, कैसे एग्जाम में आएगा, ये वो सारी चीजें डिटेल में चलेगी वहां। ऑफन अगर यहां आ रहा तो उसकी पोजीशन कहां रहती है, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछता है ये। तो पूरा वो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बाहरी रूप पढ़ लेंगे नहीं ये। अब मैं 10 से स्टार्ट करूं, वहां मैं यूज करने लग जाऊं इंटेलिजेंट, हैप्पीनेस, जो भी वर्ड है एक तरह से ये। तो मैंने कहा उस कंडीशन फिर आप ये कहेंगे। हाँ, मैंने कहा मैंने कहा फिर उस कंडीशन आप कहेंगे बोले सर यहाँ ये किसका काम कर रहा है, मैं तो सेंटेंस की हिंदी करने में नहीं आ रही, ये किसका काम कर रहा है। तो मैं चाहता हूं वो चीजें आपके साथ ना आए ये। बताइए, अब समझिए पॉइंट को क्या कहना चाह रहा है। मैंने कहा ही किसका काम कर रहा है जी? सब्जेक्ट का। प्रोनाउन है क्या? बिल्कुल है जी। हैज किसका काम कर रहा है? मैन वर्ब का। ठीक है। मैंने कहा हैज किसका काम कर रहा है? मैन वर्ब का। ये पीछे वाले पॉइंट को समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर पहले समझ चुके हैं। केवल काम का था हमारे पास में ये। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ऊपर मैंने इंटेलिजेंट लिखा, यहां मैंने इंटेलिजेंस लिखा। ऊपर वाले में आपने एडजेक्टिव बताया, तो ये भी यहां एडजेक्टिव है या कोई और चीज है? यहां ये जो इंटेलिजेंस हमने लिखा है ये एडजेक्टिव है या कोई और चीज है? ये कोई प्रोनाउन लग रहा हो, किसी को एडवर्ब लग रही हो, कुछ भी लग रही हो, ये वो आप बता सकते हैं ये। मैंने कहा ये नहीं पूछ रहा, मैं तो इतना ही पूछ रहा हूं कि ये इंटेलिजेंस क्या है यहां पर। इंटेलिजेंस। और जिस जिसको ऐसा लगे कि मैंने अपना कमेंट सही किया है, तो वो एक बार थोड़ा सा पीछे वाली स्लाइड पर जाकर जो मैंने एक पॉइंट बताया था ये, इसको भी देख लेना। ये हल्का मत लेना, ये मैं फिर कह रहा हूं बुकों में नहीं लिखी चीजें ये। फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं ये। हो सकता है आपको तो कईयों को तो लगा होगा अगर क्या इंग्लिश का टीचर है रे साला, ये क्या लिखा दिया ये। लेकिन मैंने कहा ये जब इसको गहराई में उतारोगे ना तो एहसास होगा बोले चीज बहुत काम की चीज है ये। तो मैंने कहा इसमें रख लेना और फिर पता कर लेना ये जैसे जुगाड़ यूं समझिएगा एक तरह से ये। बताओ क्या होगा? आराम से रख लो। आपको लगता है कि मैंने कमेंट गलत कर दिया तो आप अपना सही कर सकते हो, और अगर आपने को लगता है कि सही किया तो फिर कमेंट करने की नीड ही नहीं है ये। हाँ, कमेंट अब आने स्टार्ट हो चुके हैं। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंटेलिजेंस पूछ रहा हूं मैं, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट नहीं है। फिर बार बार बोल रहा हूं यहां जेंट है, यहां जेंस है। इंटेलिजेंस। किसी लड़के को कभी आपने ऐसा बोला है क्या वह इंटेलिजेंस है? बोलते हो कभी? नहीं। अरे जब नहीं बोलते, मैंने कहा क्या कभी किसी को आपने ये बोला है कि वह इंटेलिजेंस है? नहीं मेरे भाई, ऐसा बोलते हैं वह इंटेलिजेंट है, इसका मतलब ये नीचे वाले में गलत जा रहा है नहीं, ये ऊपर वाले में जाएगा ये। हाँ सर, क्योंकि मैं गोपाल वर्मा सर से कोचिंग ले चुका हूं, 2.5 मंथ में ही कंप्लीट करा दिया था ये। तो देखो ये मेरी बस की बात नहीं है 2.5 महीने में कंप्लीट करने की, मैं अभी भी क्लियर बोल रहा हूं ये मेरी बस की नहीं है 2.5 महीने में। 2.5 महीने में यार एक बार बताइए, आप कह रहे कोर्स ही कंप्लीट कर दिया, यहां सारा वोकेब का कोर्स खत्म नहीं होता मेरे से 2.5 महीने में तो ये। और आप कह रहे हैं कि कोर्स ही खत्म कर दिया 2.5 महीने, फिर पढ़ा है कितनी क्लास दी है ये? हाँ, कुछ नहीं समझ में आया। हाँ, तो वो चीजें नहीं होगी यहाँ, हम पूरा डिटेल में लेंगे। हम पहले क्लियर कर रहे हैं, जो पढ़ाएंगे वो दिमाग में जाना चाहिए, इतना जाना चाहिए अगले टीचर को चैलेंज करे बंदा, ये हमारा टारगेट रहता है ये।
बिल्कुल सही है। ये क्या चीज है यहां पर? हाँ, इंटेलिजेंस क्या है? नाउन है ये। क्या है? नाउन है। अरे क्या है? नाउन है। मैंने कहा नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कर रहा है यहां पर वर्ड कौन सा? ये एनफ क्या हुआ यहां? बताइए। झूठ बोल रहा है सर, गोपाल वर्मा सर का क्लास 1 साल चलता है ये। अब मुझे नहीं पता भाई, देखो जी ये जो कमेंट आ रहा, आप एक तो टीचर का नाम मत लिया करो, आप केवल इतना ही लिख दिया करो। लिखो, मैं तो नहीं चाहता कि कोई लिखे ये, क्योंकि हर टीचर मैंने कहा अपनी जगह सही है। सब अपने अपनी ओर से मेहनत ही करते हैं, ये समझ रहे हैं ये? हाँ, अपनी अपनी ओर से सब मेहनत करते हैं, ये बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं यार पढ़ाने में ये। बिल्कुल सही है। ये क्या हुआ? मैंने कहा इंटेलिजेंस नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए वर्ड कौन सा है यहां पर? ये क्या बोलूं इसको? एडजेक्टिव। बिल्कुल सही है मेरे भाई। इसका मतलब ये हुआ, जो हम कल बोल रहे थे आपसे, मैं कल जो ये बोल रहा था। हाँ, मैंने कहा, हाँ मैंने कहा कि इनफ काम एडजेक्टिव का भी कर रहा है, इनफ काम एडवर्ब का भी कर रहा है ये। यानी एक ही वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग हो सकता है, जैसा हमने कल देखा था ये। याद आ रहा है कि वन वहां पर कभी तो प्रोनाउन का काम कर रहा था, कभी वो एडजेक्टिव का काम कर रहा था ये। तो यानी एक ही शब्द अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज किया जा सकता है ये चीजें हमें यहां से ये पता चल रही है। तो बोले कि जी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? अभी नहीं पूछ, अभी अभी नहीं करेंगे। मैंने कहा ले तो लिख देना, मैंने तो ये पक्की लिख दी हूं, मान के चलो ये लकीर खींच सकते हैं ऐसे आप ही। मैंने कहा ये जो कर दी मैंने, वो फिक्स लिखी है कि यहां से क्वेश्चन उठेगा ये। और यहां से क्वेश्चन पता है क्या उठता है ये? सबसे पहले चीज मैं बता दूं, मैंने कहा सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि क्या उठता है ये। इसमें जनरली बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं ये। और वो क्या रट लेते हैं ये कि हाँ, इंटेलिजेंस नाउन कैसे है? इसका जवाब शायद मेरे हिसाब से आप एक बार इस लाइन पर चलें। हाँ, नाउन क्यों हुआ इंटेलिजेंस ये? हाँ, ठीक है। और देखे दें और किस किस से कमेंट आते हैं ये। देखो इसका जवाब शायद मुझे लग रहा है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जवाब शायद आप में से कई दे पाएंगे ये। मैं यहां 2 पॉइंट लिख रहा हूं ये। मैंने कहा इंटेलिजेंस जो है वो नाउन क्यों हुआ, आप में से कईयों का ये कमेंट आ रहा है जी, ये क्या प्रोनाउन है? मैंने कहा क्या प्रोनाउन है इंटेलिजेंस? 2 वर्ड है आपके पास में, मैं फिर लिख देता हूं एक बार ये। एक शब्द लिखा हमने इंटेलिजेंट, और एक शब्द लिखा मैंने इंटेलिजेंस। यही तो समस्या है स्टूडेंट के साथ में ये, कि वो एग्जाम में जब जाता है तो वो पहचान ही नहीं पाता ये। हाँ, ठीक है। मैंने कहा मैंने ये पॉइंट लिखे, पहले एक बार देखो जिन जिन ने पूछा है ना ये, वो एक बार इसमें फिट करो ये। मैं एक काम करना, एक चीज और बताऊंगी, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं ये। आप एक काम करना, जब फिट करो ना इसमें, तो आप सबसे पहले नीचे वाले में फिट करना। अगर आपको लगे, मैंने कहा मैंने कहा अगर आपको ऐसा लगे, पॉइंट को समझेगा, फिर कह रहा हूं ये, आपको ऐसा लगे कि नहीं सर यहां फिट है, तो उसको आप मान लेना एडजेक्टिव। और आपको लगता है कि नहीं सर यहां फिट नहीं है, तो उसको ले जाना नाउन में। बस इतना सा कह रहा हूं मैं तो। अब आप ही देख लीजिएगा, एक बार आराम से देख लीजिए। मैंने कहा हमारा टारगेट है कि हर बच्चे को मतलब कि उसकी जो दिमाग में टेंशन है वो हटाना है एक तरह से। ये आपके पास मैंने ये लिख दिए हैं, एक बार आप खुद रख के देखो कि नीचे वाले में बैठ रहा है कि ये शब्द ये। हाँ, इंटेलिजेंस कौन से नाउन है ये भी बता देंगे, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए यार। उसकी भी टेंशन छोड़ दीजिए। अभी आप खुद ही कहेंगे कि सर ये नाउन है, मैं क्यों बताऊं कि कौन से नाउन? आप खुद ही बोल देंगे तो सबसे बेस्ट है ना ये। मजा तो उसी चीज में है ये। हाँ, यहां पॉइंट लिख देता हूं, 1 नंबर 2 नंबर ये। मतलब आपको ये देखना है, इन दोनों शब्दों को इन नीचे वाले पॉइंट में बैठा कर देखो। अगर जो यहां इन दोनों में से बैठ जाए, बैठने का मतलब जम रहा है परफेक्टली 100%,
तब तो वो एडजेक्टिव। अगर वो नहीं बैठ रहा है ना, फिर समझ लेना वो वहां चला जाएगा। बताइए। आराम से रख लीजिए, आराम से रख लीजिए, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। नाउन कौन सी है? हाँ, मैंने कहा नाउन कौन सी है, इसका भी आप खुद ही बताएंगे अभी, हम थोड़ा ना, आप खुद बताएंगे, मजा उसी चीज में ही है। देखो ये, मैं इंटेलिजेंट हूं, ये सही है कि मैं इंटेलिजेंस हूं, ये सही है? जाहिर सी बात है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, यही सही है, यानी ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब देखो इसी का रूप है यहां पर ये, इंटेलिजेंस। तो मैंने कहा ये क्या इसमें बैठा? बोले नहीं बैठा, कर दो इसको, सही है, नाउन है। ये क्या होगी? ये नाउन होगी। अब कौन सी नाउन है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये देखो जी, ये मैंने कहा नाउन कितनी थी? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, यही थी ना? तो आप देखिए, मैंने कहा अब खुद आप बताएंगे कि, हाँ मैंने कहा अब आप ये खुद ही बताएंगे कि इंटेलिजेंस की मीनिंग क्या होगा। इंटेलिजेंस का मतलब ये वो होशियार है, तो वो होशियारी हो जाएगा एक तरह से ये। मैंने कहा होशियारी कह सकते हैं, बुद्धिमत्ता के सेंस में तो खैर जा सकता जाने में तो ये, लेकिन इस सेंस में जाएगा ये। मैंने कहा नाउन कौन से देखते, क्या मटेरियल है? मेरे भाई इंटेलिजेंस मटेरियल कहां से होगी? ये क्या इससे कोई चीज बनती है? नहीं। समझ गया सर अच्छे से, हाँ अब सही है। नहीं, हाँ आप खुद कहेंगे तब मजा आएगा। क्या कलेक्टिव है? कलेक्शन तो ना शो कर रहा है, ये हटा दो। क्या कॉमन नाम है किसी किसी का इंटेलिजेंस? ये नहीं, कॉमन नाम तो नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो प्रॉपर भी नहीं है, फिर बची कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट। मैंने कहा बची कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट। ये कट करने का सुंदर तरीका है नाउन को। मैंने कहा सबसे पहले उसको कट करो जो आपको इतना विश्वास हो 100% है कि रात में भी उठाकर पूछे तब ये मैं कह दूंगा ये तो नहीं है। कट करते चलोगे, मैं कह रहा हूं आप पहचान लेंगे ये। आप कट करते चलेंगे, इजीली आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज ऐसे है जी। यहां तक किसी को दिक्कत है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम थोड़ा सा आगे चले। और जो मैंने ये चीज लिखी है ना, ये चीज बहुत काम की है ये। जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे होंगे नहीं, ये उनको तो इस चीज का एहसास हो जाएगा इजीली। और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो एहसास करना चाहते हैं ना, ये तो मैं कहता हूं कुछ वर्ड लेना और इसमें रखकर कोशिश करना एक बार, ये इसमें रखकर कोशिश करना। ये अगर मान लीजिए मैं एक शब्द लिख दूं यहां, चलो यहां लिखता हूं। यहां तक शायद सारी चीजें हम समझ चुके हैं कि कौन कैसे काम कर रहा है। यहां मैंने कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये, हालांकि मैंने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन मैं ये फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सही है कि गलत है। मैं 2 पॉइंट लिख देता हूं यहां, ये कई बार आया है ये। केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होगा कि केयरफुली इन्वेस्टिगेशन होगा, ये आपको बताना है। ये बताइए। आपके पास 2 पॉइंट हमने छोड़ दिए हैं। हाँ, 110% डन, ठीक है, ठीक है। आप यही काम करना। मैं कह रहा हूं जो चीजें मैं लिखा रहा हूं वो चीजें बुक में नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कौन सी, ये चीजें तो मिल जाएगी, लेकिन जो हिंट दे रहा हूं ना आपको ये चीजें पहचानने का, ये वो आपको नहीं मिल पाएगा ये। तो ये आप बताइए सबसे पहले क्या करेंगे और उसका फायदा कहां होगा? हाँ, फायदा कहां होगा, अभी मैं वापस बैठ जाऊंगा फिर बताता हूं ये। तो अभी आप में से हो सकता है कई बच्चे ऐसे भी हों जो जैसे क्लास स्टार्ट होती होगी नहीं है, 10-15 मिनट आते होंगे बढ़िया दर्शन देने के लिए, और बाद में फिर अरे अरे यार आता है, अरे छोड़ रहे यार ये, और वो गलती कर बैठते हैं यही है। बताइए, केयरफुली कि केयरफुल? चलो आप तो एक काम करो यार, ये आप सारे आंसर तो सही बता रही हैं, कुछ गलत भी बता रही हैं। मैंने कहा कुछ सही भी बता रहे हैं और कुछ गलत भी बता रही हैं, ठीक है ना ये? अब मैं एक्चुअली बताने के पीछे भी वजह है ये। मैंने कहा चलो अब नहीं बताएंगे, कैसे? मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं ये, मैं देखता हूं कब तक गलत बताऊंगी। सी वॉक्स, सी वॉक्स। यहां आप मुझे ये बताएंगे इस जगह कि मैं क्या लिखूं, केयरफुल लिखूं कि केयरफुली लिखूं? तो आप ऊपर वाले का आंसर इजीली ढूंढ जाएंगे। बताओ जी। 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने यहां,
इसमें यहां क्या लिखूं मैं? मैंने कहा 3 सेंटेंस है आपके पास में, सबसे पहले तीसरा बता दो और फिर उसके बाद ऊपर वाले दोनों पर चले जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे वो चलती तो है, लेकिन कैसे? केयरफुली। उसका चलने का तरीका क्या था? केयरफुली। अब समझिएगा पहले ही, मैंने आपसे अभी क्या कहा था कि वर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करना था। ये क्या हुआ? वर्ब। ठीक है। केयरफुल क्या है? आपको सबको पता चल गया है, क्योंकि मैं हिंट बता चुका हूं कैसे पहचान। दो ही वर्ड अभी तक सीखे हमने, ये फुल वाला और नेस वाला। ये फुल वाला क्या था? एडजेक्टिव काम करता है। अब देखो, ये वो चलती तो है, लेकिन कैसे? यानी कि यहां जो वर्ड आएगा ना, ये वो इसको क्वालिफाई करेगा। तो मैंने कहा वर्ब को क्वालिफाई क्या एडजेक्टिव कर सकता है? नहीं। कौन करेगा? एडवर्ब करेगी। ये एडवर्ब थी यहां पर। ये तो ये क्या हुई यहां पर? ये आएगा केयरफुली। ये क्या आएगा? केयरफुली। ना कि आएगा ये। अब चलते हैं ऊपर वाले पर। ये आप देखो, देखें, पहचान कर लो कि ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। ये ध्यान रखना है, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और इतना मतलब कि अच्छे लेवल पर अभी ले नहीं गया हूं मैं, लेकिन जब ले जाएंगे तब आपको मजा आएगा। ये चीजें एक बार बेसिक चीजें समझ जाए ना। ये तो मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन क्या चीज है, केयरफुली क्या चीज है, इन्वेस्टिगेशन क्या चीज है, केयरफुल क्या चीज है। 3 पॉइंट आपको बताने हैं ये, तो हम समझ जाएंगे कि आप समझ पा रहे हैं चीजों को कि क्या है ये। हाँ, ये आया हुआ कई बार पूछा है ये कई बार पूछा है। और बच्चा क्या करता है? डायरेक्ट एरर ढूंढता। अरे नहीं यार, मुझे तो यहां लगती है, लगा दे रहा है, ऐसे मत लगाओ यार। ये पार्ट ऑफ स्पीच के एरर सीख गए ना। ये तो बाकी टॉपिक तो सारे इजी है। ये बाकी तो सारे टॉपिक इजी है, यही तो है खेल पूरा। तो मैंने कहा मुझे बताओ दोनों में से सही कौन सा है ये। इन्वेस्टिगेशन क्या है ये बता दो आप तो मुझे सबसे पहले। ये सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन क्या है? 3 पॉइंट लिख देता हूं, 4 लिख देता हूं। ये इन्वेस्टिगेशन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इन चारों में से एक चीज ये है, ये क्लियर है। अब आप देख लो जी, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट नहीं है यहां। इन्वेस्टिगेट होता है वर्ब का काम करता है। इन्वेस्टिगेशन आप कह रहे हैं कि नाउन है, नाउन है, नाउन है, नाउन है, नाउन है। एक काम कर देंगे आप मेरा? हाँ। देखो, कई ऐसे भी बता रहे हैं कि ये कौन से नाउन है, तो देखो बहुत अच्छी चीज है ये कि इजीली पहचान पा रहे हैं कि जी हाँ, ये नाउन हो सकती है सर ये। तो मैंने कहा पॉइंट को समझिएगा। ना 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 ना, इन्वेस्टिगेट होता है मेरे भाई, वो इन्वेस्टिगेट होता है, वर्ब का काम करता है, इन्वेस्टिगेशन है। आप मुझे कोई ऐसा वर्ड बता दो जिसके एंड में ऐसा कोई आता हो, और सबसे इजी वर्ड बताना, टफ मत बताना, पहले कह देता हूं ये टफ का खेल नहीं है, एग्जाम पूरा बेसिक का खेल है ये। मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन के एंड में TION आना है ये। आप मुझे कोई एक या दो शब्द और इतने आसान बताना कि सबको याद हो। बिल्कुल सही है जी। इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सही है। और बताओ। अरे इतना। हाँ, एजुकेशन आ गया। और इन्वेस्टिगेशन मेरे भाई वर्ब कहां से आएगी? नाउन का काम करता है ये। इन्वेस्टिगेट होता है दीपक, वो ये। पॉल्यूशन बिल्कुल सही है। नेशन बिल्कुल सही है मेरे भाई। पॉल्यूशन हुआ, नेशन हुआ मेरे भाई, ट्यूशन आ गया, इन्वेस्टिगेशन आ गया, ये तो आ ही गया ना ये। और बताओ। तो देखो जी, ये आप मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं एजुकेशन आ गया। अब एजुकेशन क्या है? मैंने कहा एजुकेशन क्या है? एजुकेशन बताइए। चलो मैं यही पूछ लेता हूं एक बार ये। हाँ, मैंने कहा एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। आप तो ये बता दो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन यही उठाते हैं जी सबसे पहले। चलो छोड़ दो, एक काम करो यार, एग्जामिनेशन कर लो ना यार, ये सबसे इजी ओवर भी। एग्जामिनेशन क्या है बताइए? 2 पॉइंट पढ़ाए थे। चलता हूं एक बार पीछे फिर, दोनों में से जो फिट हो जाए वो ही देख लो। ये देख लो ना, एक बार और देख लेना आराम से, ये फिर आराम से बता दो ये
कि क्या चीज है ये चीज काम की है, ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है। वो 2 पॉइंट जो हिंदी वाले लिखे हैं ना हमने, वो बताइए। देख लो आराम से, और ये जो आपको लगे वही बताना, ये ऐसे मत बताना कि नहीं यार मुझे तो लग तो ये रहा है, ये बता देता हूं एक बार ये। तो ऐसा काम तो करना मत ये। हाँ, ओरिएंटेशन देखो कितना अच्छा वर्ड लिखा है ये। आराम से बताइए, मैंने कहा आराम से सोच समझ करिए, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई आपको ही करना है, एग्जाम आपको ही देनी है जी। हमें तो जो देने थे हमने तो दे लिए, तो मैंने कहा आपको देनी है ये, तो ये चीजें आपको ही बताना है ये। बिल्कुल सही है। सारे सबका कमेंट एक ही आ रहा है कि सर नाउन है। तो नाउन है, इसका मतलब यह है कि मैंने कहा कि जब नाउन आपको पता चल रहा है, तो इसका TI-1 आ रहा है, बोले कि आ रहा है ये। इसमें भी आ रहा है क्या, बोले कि जा रहा है। ये भी क्या हुआ, नाउन। अब मुझे बताइए कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे कि इसका यूज करेंगे, यानी कि एडजेक्टिव का यूज करोगे कि एडवर्ब का यूज करोगे। जायज सी बात है, किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव का। और हमें अब तक हमने इतना तो पढ़ा ही है कि फुल वाला क्या होता है, एडजेक्टिव। रटा तो हमने है ही नहीं है। हाँ, मैंने कहा रटा तो अभी हमने है ही नहीं है, तो TION। मैंने कहा हमें तो एक वर्ड याद करना था, ये याद कर लिया एग्जामिनेशन, ये उसी से लिंक कर देंगे सारे शब्दों को ये। तो मैंने भाई नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं, किसका, एडजेक्टिव का। यानी ये सेकंड वाला सही था, एग्जाम में ऐसा पूछ लिया गया था एक बार ये। बच्चे देखते ही नहीं है, कर देते डायरेक्ट ही ये। तो मैंने कहा ये नाउन हुआ, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आया, तो ये सही था यहां पर सेकंड वाला। आज की क्लास तक का कंटेंट आपको सारा समझ में आया है कि नहीं आया है। नरेशन, ठीक है, बहुत सारे वर्ड है ये। शब्द एक याद कर लो और उसको लिंक कर दो, बस खेल पूरा यही है। नाउन का, एडजेक्टिव का, पूरे अगर आपको वर्ड ऐसे याद करने हैं, नहीं है कि सर के कई बार बुकों में लिखा रहता है कि इसके पीछे नेस आ रहा हो, ION आ रहा हो, TION आ रहा हो, मेंट आ रहा हो, तो बोले कि जो हम रटते रहते, रटो मत मेरे भाई। उनमें से एक शब्द और बाकी को लिंक करना है सारा, ये गेम। गेम पूरा है ही लिंक का ये। मैंने कहा पूरा खेल ही एडजेक्टिव का, नाउन को पहचानेगा, तो लिंक का खेल है एक तरह से ये। और जितने वर्ड सारे एग्जाम में पूछे वो हम सारे वो कर लेंगे एक तरह से ये। जितने आप बुकों में देखते हैं ये, वो सारे हम कर लेंगे ये। हाँ, ठीक है सर, मजा आ जाता आपकी क्लास में, ये सर बहुत से अच्छे से समझ में आ रहा है, सारा समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो मिलेंगे कल। कल होली है, रखे ऑफ या ना रखे, देखते हैं, माहौल को देखकर करेंगे। अगर साउंड थोड़ा ज्यादा यहाँ रहा, हाँ, तो उस कंडीशन में नहीं लेंगे, अदरवाइज क्लास 99% हम लेंगे। वो देखना पड़ेगा क्योंकि माहौल कैसा है ये, उस हिसाब से ही है। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे इसी टाइम पर।